बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी बंगाल चीफ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। चंद्रिमा के इस फैसले के बाद सभी को यही लग रहा था कि अब टीएमसी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक अलग ही दांव चल दिया। उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। तो आखिर क्या फैसला लिया है ममता ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, वैसे ही 15 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले तो पार्टी ने टूट का दौर देखा। एक एक करके विधायकों और सांसदों ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को धोखा दिया। यहाँ तक कि कुछ विधायकों ने तो अपना अलग गुट बना लिया और ममता बनर्जी की पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ जिन विधायक सांसदों ने ममता बनर्जी को धोखा नहीं दिया, उन पर हमले होने लगे, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच टीएमसी और ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका उस वक्त लगा जब टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो गई। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी, तमाम चुनौतियों के बाद भी ममता झुकने वाली नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। ममता के तेवर बता रहे हैं कि अकेले ही टीएमसी को क्यों ना बचाना पड़े, वो बचाएंगी, लेकिन हार नहीं मानेंगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की कमान संभालने का ऐलान किया है और ऐसे में अब पार्टी सुप्रीमो होने के साथ साथ ममता बनर्जी बंगाल की टीएमसी प्रमुख भी बन गई हैं और ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जब से टीएमसी अस्तित्व में आई, जब से उसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, जब से इस पार्टी का गठन हुआ, यानी 1998 से लेकर 2026, यानी पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तक टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सुब्रत बख्शी के हाथों में थी। लेकिन चुनाव नतीजों में मिली करारी शिकस्त के बाद सुब्रत बख्शी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने चंद्रिमा भट्टाचार्य पर भरोसा दिखाया था और इस पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। लेकिन चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ दिए कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। सुन लेते हैं अपने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कह रही है चंद्रिमा भट्टाचार्य। हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये रेजिग्नेशन दिया। चंद्रिमा का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी ने उन पर पार्टी कार्यालय को ना बचा पाने का आरोप लगाया है। जैसा आप जानते हैं कि कोलकाता के टीएमसी दफ्तर पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया। इस पर चंद्रिमा ने दावा किया है कि ममता ने उन्हें इस बात की फटकार लगाई और कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी दफ्तर को नहीं बचा पाई और इसी आरोप के चलते चंद्रिमा ने इस्तीफा दे दिया और अब टीएमसी नेता सौगत रॉय ने चंद्रिमा की पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि जब टीएमसी के दफ्तर पर बागी गुट कब्जा कर रहे थे, उस पर कब्जा हो रहा था, तब चंद्रिमा कार्यालय के अंदर ही बैठी हुई थी। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ममता बनर्जी ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन के तौर पर मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं पश्चिम बंगाल राज्य तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका भी संभालूंगी। पार्टी कमेटी में दो और लोगों, मदन मित्रा और कुणाल घोष को शामिल किया गया है। दोनों को इस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया है। यही नहीं, इस दौरान वो बीजेपी पर भी हमलावर नजर आई। उन्होंने साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत कई टीएमसी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी का बंगाल में अपना कोई मजबूत संगठन नहीं। पुलिस थानों के अधिकारियों का इस्तेमाल हमारे कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें दूसरी पार्टियों में जाने के लिए दबाया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी कभी झुकने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पार्टी के भीतर बगावत कराने की कोशिश करने वाले लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने और उसके चुनाव चिन्ह पर भी नजर रखी जा रही है। ममता ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश की जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव चिन्ह हमारे पास ही रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं चुनाव चिन्ह को गले में लटकाकर जनता के बीच चली जाऊंगी। ममता के इस पलटवार से जाहिर है कि वो इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।